क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग में कैसे फंसे रहते हैं? नकारात्मक विचारों, चिंताओं और पछतावे के एक ऐसे चक्र में फंसे हुए जो कभी खत्म नहीं होता लगता। वे थके हुए जागते हैं, परेशान होकर सोते हैं और अपना जीवन इस इंतजार में बिताते हैं कि बाहर से कुछ बदल जाए, जबकि हकीकत में जेल उनके अंदर ही है। रोमन सम्राट और इतिहास के महानतम स्टोइक दार्शनिकों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले यह बात समझ ली थी। फिर भी 21वीं सदी में भी अरबों लोग उन्हीं अदृश्य दुश्मनों, अपने ही विचारों के गुलाम बने हुए हैं। ऐसे लोग जो इस वीडियो में आप जो सीखने वाले हैं उसे न अपनाने के कारण मानसिक रूप से टूट जाते हैं, अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं और चिंता से भरे जीवन जीते हैं, भले ही उनके पास पैसा, शोहरत या पहचान क्यों ना हो। लेकिन जो लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वे न केवल यह समझेंगे कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, कहकर मार्कस ऑरेलियस का क्या मतलब था, बल्कि वे अपने दिमाग पर काबू पाना और नकारात्मक विचारों को एक अडिग शक्ति में बदलना भी सीखेंगे। शायद यह वही सीख है जिसकी आपको सब कुछ बदलने के लिए जरूरत थी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को वास्तव में यह परिभाषित नहीं करता कि उसके साथ क्या होता है, बल्कि यह कि वह जो होता है उसकी व्याख्या कैसे करता है। जब उन्होंने कहा एक व्यक्ति का जीवन वही है जो उसके विचार इसे बनाते हैं, तो वे किसी अलग थलग तरीके से दार्शनिक बातें नहीं कर रहे थे। वे एक व्यावहारिक बात का वर्णन कर रहे थे, कुछ ऐसा जो वे खुद हर दिन जीते थे, जबकि साम्राज्य के भीतर युद्धों, बीमारियों और विश्वासघात का सामना करते थे। वे समझते थे कि मानवीय मन एक शांत युद्ध का मैदान है, जहां हर विचार एक ऐसा तीर है जो आपको घायल कर सकता है या आपकी रक्षा कर सकता है। आज ज्यादातर लोग इसी आंतरिक संघर्ष को जीते हैं, लेकिन बिना यह समझे कि वे ऐसा कर रहे हैं। नकारात्मक विचार एक अदृश्य जंजीर की तरह है जो किसी व्यक्ति को उसी जगह पर रोक कर रखती है, भले ही उसके आसपास सब कुछ अनुकूल क्यों न लगे। कितनी ही बार कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त करता है, लेकिन जल्द ही उसे खालीपन महसूस होता है। कितनी ही बार आपने खुद को किसी पुरानी बातचीत को बार बार दोहराते हुए पाया है, यह कल्पना करते हुए कि आप क्या कह सकते थे, और ऐसी चीज पर अपराध बोध में डूब जाते हैं जो पहले ही बीत चुकी है। ये विचारों की विनाशकारी शक्ति है जब उन्हें देखा नहीं जाता। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि नकारात्मक विचार यूं ही हवा में प्रकट नहीं होते। वे इस बात से पैदा होते हैं कि हम दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं। जब उन्होंने लिखा आपको अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, ये महसूस करें और आपको शक्ति मिलेगी, तो वे एक कुंजी पेश कर रहे थे, क्योंकि दुख ज्यादातर समय वास्तविकता से नहीं बल्कि उसका विरोध करने से आता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी नौकरी खो देता है। कई लोगों के लिए यह एक त्रासदी है, असफलता का संकेत है। मन कहानियां बनाना शुरू कर देता है, मैं फिर कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे नहीं चाहेगा। ये कहानियां तब तक ताकत पाती रहती हैं जब तक वे भावनात्मक सत्य नहीं बन जाती। लेकिन स्टोइक उसी तथ्य को देखते हैं और खुद को फिर से गढ़ने का अवसर देखते हैं। वे समझते हैं कि नियंत्रण उन कार्यों में निहित है जो वे अब कर सकते हैं, न कि उसमें जो उन्होंने खो दिया है। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन विचार की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक विचारों पर मंथन करने में बिताते हैं, और यह मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है, जिससे डर, चिंता और आत्म आलोचना के पैटर्न मजबूत होते हैं। यह ऐसा है जैसे मन एक बगीचा हो और हर विचार एक बीज हो। जो लोग केवल बुरे बीजों को पानी देते हैं, वे अनिवार्य रूप से कांटे ही काटते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि वास्तव में उनके पास है। मार्कस ऑरेलियस अपने मन को ऐसे पालते थे जैसे कोई पवित्र खेत की देखभाल करता है। उन्होंने उसका अभ्यास किया जिसे हम आज माइंडफुलनेस कहते हैं। जब उन्हें कोई विनाशकारी विचार आता तो वे उसे देखते और उसे जाने देते। यही रहस्य है।
बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। जब आप विचार से पहचान कर लेते हैं तो वह आप बन जाता है, लेकिन जब आप केवल उसे देखते हैं तो वह घुल जाता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी आज लागू कर सकता है। अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उससे लड़ने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। ऐसा बार बार करने से उसकी आप पर जो शक्ति है वह कमजोर पड़ने लगती है। सोचिए कि इस साधारण आदत से रोजमर्रा की कितनी ही परिस्थितियां बदल सकती हैं। ट्रैफिक में जब कोई आपको काटता है और गुस्सा आता है, तो आप क्रोध में प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं या बस सांस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। काम पर जब कोई आलोचना आपको लगती है, तो आप उसे व्यक्तिगत हमला मान सकते हैं या विकास के अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपने प्रेम जीवन में जब परित्याग का डर आता है, तो आप उसे खुद पर हावी होने दे सकते हैं या उसे मानवीय कमजोरी का एक स्वाभाविक हिस्सा मान सकते हैं। नियंत्रण तब शुरू होता है जब आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। आधुनिक जीवन के कई उदाहरण दिखाते हैं कि जब मन को अनुशासनहीन छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। प्रतिभाशाली, धनी और प्रशंसित लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि वे अपने विचारों से निपट नहीं पाए। आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटेज इसी का प्रतिबिंब है। कितनी ही करियर, कितनी ही रिश्ते और कितने ही सपने क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि विनाशकारी विचारों की अधिकता से नष्ट हुए हैं। डर, संदेह और क्रोध ऐसे शांत चोरों की तरह हैं जो घुसपैठ करते हैं, आंतरिक शांति चुरा लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जब मन को वश में किया जाता है तो वह किसी का सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट थे, लेकिन अराजकता से घिरे व्यक्ति भी थे। फिर भी वे शांति से सोने में कामयाब रहे। उन्हें शांति पाने के लिए बाहरी चुप्पी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुप्पी उनके अंदर पहले से मौजूद थी। यही सच्ची शक्ति है। एक सरल रूपक इसे समझाता है। तूफानी दिन में समुद्र की कल्पना कीजिए। लहरें हिंसक हैं, हवा तेज है और सब कुछ बेकाबू लगता है। लेकिन जितनी गहराई में आप उतरते हैं, समुद्र उतना ही शांत होता जाता है। विचार लहरें हैं, चेतना समुद्र का तल है। जब आप अपने अंदर गोता लगाना सीखते हैं, तो सतह का शोर अपनी शक्ति खो देता है और वहीं आपके अस्तित्व की गहराई में आपको सच्ची शांति मिलती है। मार्कस ऑरेलियस एक अप्राप्य आदर्श की बात नहीं कर रहे थे, वे एक दैनिक अभ्यास की बात कर रहे थे। हर दिन, हर पल आपके पास यह चुनने का मौका है कि आप किस प्रकार के विचार को पोषित करेंगे, और वह चुनाव समय के साथ जमा होकर आपके भाग्य को आकार देता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है। इसलिए शांत मन विकसित करना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है, यह अस्तित्व का कार्य है। क्योंकि दुनिया अशांत हो सकती है, लेकिन अगर आप चेतना के साथ शासन करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके अंदर शांति का एक साम्राज्य हो सकता है। मार्कस ऑरेलियस ऐसे समय में रहते थे जब रोमन साम्राज्य लगातार युद्धों, साजिशों और बीमारियों से घिरा हुआ था। फिर भी उन्होंने एक ऐसी शांति बनाए रखी जिसकी कल्पना करना लगभग असंभव है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का नेतृत्व करने का भार उठा रहा था। वे समझते थे कि असली अराजकता बाहर नहीं, बल्कि लोगों के अंदर थी। जब उन्होंने कहा, यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके आकलन के कारण है, तो वे जीवन के सबसे बड़े सत्यों में से एक को प्रकट कर रहे थे। दुख इस बात से पैदा होता है कि हम घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, न कि घटनाओं से ही। और यह ठीक यही व्याख्या है जिसने आधुनिक युग में इतने सारे लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। आज दुश्मन अब युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अति उत्तेजित मन है। सूचना का अतिरेक, विचारों की लगातार बमबारी और पर्याप्त न होने का डर, इन सब ने एक तनावग्रस्त पीढ़ी को जन्म दिया है। लोग अपने काम से नहीं थके हैं, वे उस बात से थके हैं जो वे काम करते समय सोचते हैं।
वे दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने में घंटों बिताते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स के आधार पर व्यक्तिगत मूल्य मापते हैं और एक ऐसी छवि प्राप्त न कर पाने पर निराश हो जाते हैं जो ज्यादातर समय असली भी नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस कहते कि यह उस मन का लक्षण है जो खुद को खो चुका है। उन्होंने लिखा, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा अपने मन को तुलनाओं, आलोचनाओं और संदेहों से पोषित करेंगे, उतना ही वह दुख का स्रोत बनता जाएगा। समस्या यह है कि यह दुख शांत होता है। यह अचानक प्रकट नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। एक व्यक्ति बस थका हुआ महसूस करने से शुरू करता है, फिर निराश हो जाता है, और जब उसे इसका एहसास होता है तब तक वह पहले से ही बिना ऊर्जा, बिना उत्साह और बिना स्पष्टता के ऑटो पायलट पर जी रहा होता है। मन एक बवंडर बन जाता है जो हर उस चीज को निगल जाता है जिसे वह छूता है। और सबसे बुरी बात यह है कि जितना ज्यादा कोई भागने की कोशिश करता है, उतना ही गहरा वह डूबता जाता है। मार्कस ऑरेलियस के पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वे मानसिक फंसाव के इस पैटर्न को जानते थे। वे जानते थे कि मनुष्य उन सभी चीजों से चिपके रहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते, और ठीक यही बात आंतरिक शांति को नष्ट करती है। यदि हम अपने आसपास देखें तो यह देखना आसान है कि यह कैसे प्रकट होता है। सोचिए, कितनी ही सफल हस्तियों ने अपना संतुलन खो दिया ठीक तब जब उनके पास सब कुछ लग रहा था। गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स उदाहरण के लिए वैश्विक सफलता का प्रतीक थी। लाखों लोग उनके जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अंदर एक ढाता हुआ दिमाग था, असंभव उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में थका हुआ। मार्कस ऑरेलियस उनसे वही कहते जो उन्होंने खुद से कहा था, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें, बस एक बन जाए। दूसरे शब्दों में, दूसरों की स्वीकृति के आधार पर न जिए, उस चीज के आधार पर जिए जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपने कार्य, अपने विचार और अपने रवैये। समस्या यह है कि आधुनिक मन को ध्यान भटकाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लोग चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विचार प्रकट होते हैं। इसलिए वे हर एक सेकंड को उत्तेजनाओं से भरने की कोशिश करते हैं। संगीत, वीडियो, सूचनाएं, नोटिफिकेशन, बातचीत। लेकिन यह निरंतर पलायन ही सच्ची आंतरिक महारत को रोकता है। मन जब कभी आराम नहीं करता तो चिंता के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस चुप्पी को कुछ पवित्र मानते थे। वे हर दिन खुद को लिखते थे ताकि वे विचार कर सकें, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें और अपने मन को सद्भाव में रख सकें। वे समझते थे कि यदि आप अपने विचारों को प्रबंधित नहीं करते हैं तो वे आपको प्रबंधित करेंगे। यहीं पर आधुनिक समाज में फैले मानसिक वायरस को पहचानने का महत्व आता है। जो कुछ भी कोई सोचता है उससे पहचान बनाने की आदत। जब आप मानते हैं कि आप आपके विचार हैं, तो आपके मन में उठने वाली हर चीज आप पर अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। उदासी असहनीय बोझ बन जाती है, क्रोध विनाश में बदल जाता है और डर पूरी तरह से पंगु बना देता है। रहस्य यह समझना है कि विचार आकाश में तैरते बादलों की तरह है। वे आते हैं और चले जाते हैं और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि हमें क्षणिक भावनाओं के भंवर में नहीं बहना चाहिए क्योंकि वे वास्तविकता को विकृत करती हैं। संतुलन तब आता है जब आप बिना प्रतिक्रिया किए देखना सीख जाते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति काम पर अनुचित आलोचना का सामना कर रहा है। मन की पहली प्रतिक्रिया खुद का बचाव करना, गुस्सा होना और बदले के परिदृश्य बुनना होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति स्टोइक शिक्षा को समझता है तो वह रुककर सोचता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं अभी इस व्यक्ति की राय बदल सकता हूं? क्या मैं अलग तरह से प्रतिक्रिया देना चुन सकता हूं? यह चिंतन सब कुछ बदल देता है क्योंकि यह भावना को उसकी शक्ति से वंचित करता है और नियंत्रण तर्क को लौटा देता है। यह अपने विचारों का गुलाम बनकर जीने वाले व्यक्ति और उन्हें नियंत्रित करना सीख चुके व्यक्ति के बीच का अंतर है।
कई लोग मानते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें नकारात्मक विचारों को खत्म करना होगा, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इसके विपरीत सिखाया। उनका मानना था कि मन को उनके साथ बिना हावी हुए सह अस्तित्व में रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे योद्धा युद्ध से नहीं डरता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक बेचैनी से नहीं डरता। हर बार जब आप किसी विचार को उससे जुड़े बिना देखते हैं, तो आप अपने मन को मजबूत कर रहे होते हैं। यह जिम में वजन उठाने जैसा है। हर नकारात्मक विचार एक प्रशिक्षण का अवसर है, और यह प्रशिक्षण अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया हमें अति उपभोग और शोर की ओर धकेलती है, लेकिन स्टोइक विपरीत दिशा में चलता है। वे सादगी, एकाग्रता और आंतरिक शांति की तलाश करते हैं। वे समझते हैं कि मानव मन पानी के एक गिलास जैसा है। अगर आप इसे हिलाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे शांत रहने देते हैं तो सब कुछ जम जाता है और स्पष्टता आ जाती है। ये वही स्थिति है जिसकी मार्कस ऑरेलियस ने तलाश की और जिसके बारे में सिखाया। इसलिए यदि अब तक की सामग्री आपके मन को छू गई है, तो इस प्रकार के चिंतन का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। जब आप सदस्यता लेते हैं और पसंद करें, लाइक पर क्लिक करते हैं, तो आप उन विचारों को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं जो लोगों को उनके अपने मन के बोझ से मुक्त करते हैं। हर नया व्यक्ति जिसे यह ज्ञान मिलता है, उसका मतलब है कि अनियंत्रित विचारों के कोलाहल में भटकने वाला एक व्यक्ति कम। और यह सरल भाव उस दर्शन को जीवित रखता है जिसने सदियों से सम्राटों, योद्धाओं और बुद्धिजीवियों को रूपांतरित किया है। मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे शांत करना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति को सही दिशा देना सीखना है। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि सच्ची आंतरिक निपुणता तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह कुछ विचारों को उठने से रोक नहीं सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि उनके साथ क्या करना है। उन्होंने हर दिन लिखा ताकि सत्ता के दबावों, जीवन के दुखों और अहंकार के प्रलोभनों के बीच वह स्पष्टता बनाए रख सके। उनके नोट्स किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए थे। यह आत्मनियंत्रण में उनका दैनिक अभ्यास था। यह साधारण अभ्यास है जिसे आज कई लोग सचेत आंतरिक संवाद कहेंगे। एक ऐसा क्षण जब आप खुद को बिना किसी मुखौटे, बिना किसी निर्णय के केवल अपने भीतर क्या हो रहा है उसे समझने की सच्ची इच्छा के साथ देखते हैं। जब मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपका अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, इस बात को समझें और आपको शक्ति मिलेगी, तब वह एक ऐसी तकनीक सिखा रहे थे जिसका मूल्य किसी भी सिद्धांत से कहीं ज्यादा था। वह जानते थे कि मन एक नदी की तरह है। आप पानी को बहने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वह कहां जाएगा। रहस्य विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। यह एक ऐसी कला है जिसमें कुछ ही महारत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग मानते हैं कि मन को नियंत्रित करना भावनाओं को दबाने जैसा है, लेकिन दबाना उस चीज को गहराई में धकेलना है जिसे समझने की जरूरत है। सच्चा नियंत्रण अपनी भावनाओं का सामना करना और उन्हें सीखने में बदलना है। इसकी कल्पना करें, कोई ऐसी बात कहता है जो आपको बहुत चोट पहुंचाती है। पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्रोध के साथ जवाब देना, अपना बचाव करना या पीछे हटना है, लेकिन स्टोइक इसके विपरीत करते हैं। वे क्रोध को उठते हुए देखते हैं और सोचते हैं यह एक भावना है, आदेश नहीं। वे भावना से लड़ते नहीं, लेकिन उसे खुद पर हावी भी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि महसूस करना अनिवार्य है, लेकिन बुद्धिमत्ता से कार्य करना एक विकल्प है। इस अभ्यास के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, और अनुशासन वह शब्द था जिसे मार्कस ऑरेलियस अच्छी तरह जानते थे। वह एक सैन्य दिनचर्या के तहत रहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा आंतरिक थी। वह जानते थे कि दुनिया का कोलाहल उस व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता जो अपने मन को अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। आज मनोवैज्ञानिक आत्म अवलोकन के इस अभ्यास को एक चिकित्सीय उपकरण कहते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से अपनी भावनाओं के बारे में लिखते हैं, वे तनाव और चिंता के स्तर को काफी कम कर सकते हैं।
और यह कोई संयोग नहीं है। जब आप लिखते हैं तो आप अदृश्य विचारों के बोझ को लेते हैं और उन्हें कुछ ठोस में बदल देते हैं। यह अपने सीने से एक गांठ निकालकर उसे मेज पर रखने जैसा है। मार्कस ऑरेलियस ने यह इसलिए किया ताकि वह खुद को याद दिला सके कि हर विचार, चाहे वह कितना भी भ्रामक क्यों न हो, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उसे फिर से ढाला जा सकता है। उन्होंने मन को एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में माना। हर दिन उन्होंने कमजोरियों की पहचान की और गुणों को मजबूत किया। यही सिद्धांत आज भी लागू किया जा सकता है। जब आप अभिभूत, असुरक्षित या चिड़चिड़े महसूस करें तो वही करने की कोशिश करें जो उन्होंने किया। एक कागज लें और उस पर लिखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। फिर खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो उसे छोड़ना सीखें। यदि हां तो कार्य करें। यह सरल अलगाव कि क्या आप पर निर्भर करता है और क्या नहीं, जीवन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। यह छोटी समस्याओं को आंतरिक आपदाओं में बदलने से रोकता है। कियानू रीव्स एक समकालीन उदाहरण है जो इस दर्शन को गहराई से समझते प्रतीत होते हैं। विनाशकारी नुकसानों और व्यक्तिगत त्रासदियों का अनुभव करने के बावजूद उन्होंने जीवन के प्रति शांत आचरण बनाए रखा है। आत्मदया में डूबने के बजाय उन्होंने शांति, मौन और एकाग्रता को चुना। हर साक्षात्कार में वह यह दर्शाते हैं कि वह दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, केवल उस तरीके को नियंत्रित करते हैं जिससे वह उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। यही स्टोइकवाद का सार है। सच्चा नियंत्रण बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि आत्मनियंत्रण अपने विचारों पर निरंतर सतर्कता से शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, इसलिए आप मानसिक रूप से जो दोहराते हैं वही आपकी पहचान का आधार बन जाता है। यदि आप यह सोचने के आदी हो जाते हैं कि जीवन कठिन है तो यह कठिन हो जाएगा। यदि आप मानते हैं कि दुनिया अनुचित है तो आपको हर जगह अन्याय दिखने लगेगा। लेकिन जब आप कृतज्ञता, साहस और शांति के विचारों को विकसित करने का निर्णय लेते हैं तो आप एक ऐसे मन को आकार देना शुरू करते हैं जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो रातों रात नहीं होता। यह दैनिक अवलोकन की एक प्रक्रिया है जहां चिड़चिड़ाहट, भय या अधीरता का हर पल एक प्रशिक्षण अभ्यास बन जाता है। जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है, जब कुछ गलत हो जाता है, जब जीवन आपकी परीक्षा लेता है, ये वे क्षण होते हैं जब स्टोइक अपनी सीखी हुई हर चीज को अभ्यास में लाता है। वे पूर्णता नहीं खोजते, वे प्रगति खोजते हैं। वे समझते हैं कि हर नकारात्मक विचार आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का एक अवसर है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यह भी याद दिलाया कि बुद्धिमत्ता ठंडेपन से प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि चेतना के साथ कार्य करने में है। वह असंवेदनशील पुरुषों का निर्माण नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसे पुरुषों का निर्माण करना चाहते थे जिन्होंने अपनी भावनाओं पर महारत हासिल की हो ताकि वे उनके वश में न हों। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन आवश्यक है। आत्मनियंत्रण भावना की अनुपस्थिति नहीं है, यह तर्क की उपस्थिति है। यह घटित होने वाली घटना को देखने और यह कहने की क्षमता है, यह मुझे संतुलन से विचलित नहीं करेगा। एक सामान्य स्थिति की कल्पना करें। आप ट्रैफिक में हैं, कोई अचानक आपके आगे आ जाता है और आवेग चिल्लाने, हॉर्न बजाने या अपशब्द कहने का होता है। लेकिन उस क्षण में यदि आप स्टोइक दर्शन को लागू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि भावनात्मक प्रतिक्रिया तथ्य को नहीं बदलती, यह केवल आपको थका देती है। आप गहरी सांस लेते हैं और शांति से आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं। यह चुनाव जिसे रोजाना दोहराया जाता है वही उस अटूट मन को आकार देता है जिसका वर्णन मार्कस ऑरेलियस ने किया था। हर दिन जब आप मन नियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो आप भावनात्मक गुलामी से दूर होते हैं और आंतरिक स्वतंत्रता के करीब आते हैं, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं है जो आप चाहते हैं उसे करना। यह उन आवेगों में बहना नहीं है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से दूर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद इसे किसी और से बेहतर समझते थे।
वह जानते थे कि कोई भी सबसे बड़ा साम्राज्य जिस पर शासन कर सकता है वह उसका अपना मन है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दर्द, अकेलेपन और अपने शरीर की क्षण भंगुरता से घिरे हुए बिताए। उन्होंने बीमारियों का सामना किया, प्रियजनों को खोया और जिस साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया उसे लगातार संकटों में डूबते देखा। फिर भी उन्होंने शांति, कृतज्ञता और उद्देश्य के बारे में लिखना जारी रखा। वह समझते थे कि दर्द तो अनिवार्य था, लेकिन कष्ट वैकल्पिक था। अपने सबसे गहरे चिंतन में से एक में उन्होंने कहा, बाधा ही मार्ग है। यह वाक्य उनके दर्शन के मूल को समाहित करता है और एक कालातीत सत्य को प्रकट करता है। हर वह चीज जिससे आप बचते हैं, हर वह चीज जो बोझ लगती है, ठीक वही हो सकती है जो आपको मजबूत करेगी। आज एक ऐसी दुनिया में जो किसी भी कीमत पर दर्द से दूर भागती है, यह शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो जाती है। लोग खालीपन से निपटने से बचने के लिए भटकाव खोजते हैं, वे तत्काल आराम की तलाश करते हैं और वे मानते हैं कि खुशी चुनौतियों को खत्म करने में है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इसके विपरीत देखा। उनका मानना था कि दर्द वह साधन है जिसने चरित्र को गढ़ा, कि बेचैनी आत्मा की पाठशाला थी। हर कठिनाई विकसित होने का एक अवसर थी। और जब हम आधुनिक जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह परिप्रेक्ष्य कितना आवश्यक है। लोग काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वृद्धि इन्हीं दैनिक चुनौतियों में निहित है। अधिकांश लोग कठिनाइयों के बिना जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन चुनौतियों के बिना जीवन भी प्रगति के बिना जीवन है। हमारी ठोकरों से ही हम अधिक स्थिर चलना सीखते हैं। यह हमारी हानियों में है कि हम वास्तव में मायने रखने वाली चीजों का सच्चा मूल्य उजागर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि कष्ट अग्नि के समान है। यह नष्ट कर सकता है, लेकिन यह गढ़ भी सकता है। इसका प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसे कैसे उपयोग करना चुनता है। उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दर्द का सामना किया, कभी भी स्वयं को पीड़ित नहीं दिखाया। जब सत्ता में बैठे कई लोग विलासिता में डूब गए थे, तब वह विनम्रता पर लिखने में लीन थे। जब साम्राज्य युद्धों और महामारियों के बीच बिखर रहा था, तब उन्होंने शांत मन और न्यायपूर्ण हृदय बनाए रखने के सर्वोच्च महत्व पर विचार किया। यह दर्शाता है कि सच्ची महानता दुख से बचने में नहीं, बल्कि अटूट साहस और गहरी समझ के साथ उसका सामना करने में है। वह मानते थे कि जो कुछ भी होता है वह न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है और न ही बुरा, बल्कि यह हमारी व्याख्या है जो घटनाओं को अर्थ देती है। इस मूलभूत सत्य को समझकर दर्द एक दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक शक्तिशाली शिक्षक में बदल जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब इस बात की पुष्टि करता है जिसे उन्होंने सदियों पहले सहज रूप से समझा था। अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मानवीय मस्तिष्क चुनौतीपूर्ण अनुभवों के अनुकूल होता है, और जब हम जागरूकता तथा स्पष्ट उद्देश्य दोनों के साथ विपत्तियों का सामना करते हैं तो यह और भी मजबूत होता जाता है। जो कभी असहनीय लगता था वह धीरे धीरे समय के साथ सहनीय हो जाता है और अंततः पूरी तरह से स्वाभाविक लगने लगता है। इसी तरह लचीलापन विकसित होता है, इसी तरह एक अटल मन का निर्माण होता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस सिद्धांत को सक्रिय रूप से जिया। उन्होंने हर एक कठिनाई को व्यवस्थित रूप से एक मानसिक अभ्यास में बदल दिया। जब कोई बात उन्हें परेशान करती थी तो वह उसी क्षण का उपयोग अपने धैर्य की परीक्षा लेने के लिए करते थे। जब किसी ने उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने उस घटना को क्षमा का अभ्यास करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। जब जीवन ने उन्हें दर्द दिया तो उन्होंने लगन से स्वीकृति का अभ्यास किया। अपनी सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक में उन्होंने लिखा, जो कुछ भी होता है या तो वह सहनीय है या नहीं। यदि सहनीय है तो उसे सहो, यदि नहीं है तो शिकायत करना बंद करो, क्योंकि जिसे सहा नहीं जा सकता उसे सहना असंभव है। सोचने का यह तरीका उन्हें अराजकता के बीच भी दृढ़ बनाए रखता था। वह दृढ़ता से मानते थे कि हर एक घटना एक वृहद व्यवस्था का आंतरिक हिस्सा है, भले ही हम उसे समझ न पाएं। परिणाम स्वरूप उन्होंने कभी भी दुख के सामने निराशा नहीं त्यागी।
उन्होंने दर्द को अस्तित्व की विशाल पहेली के अभिन्न टुकड़ों के रूप में देखा। आज की दुनिया में यह देखना आसान है कि यह दृष्टिकोण जीवन को कितनी गहराई से बदल सकता है। कितने व्यक्ति पहली ही बाधा पर अपनी खोज छोड़ देते हैं। कितने लोग दुख के आगे हार मान लेते हैं क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं बनी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। कितने लोग एक ही निराशा के कारण खुद पर से विश्वास खो देते हैं। समस्या स्वयं बाधा में नहीं है, बल्कि उस रिश्ते में है जो हम उसके साथ बनाते हैं। जब हम दुख को एक दंड के रूप में देखते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम इसे सीखने के अवसर के रूप में पहचानते हैं तो हम मजबूत होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने रिश्ते में विश्वासघात का अनुभव किया है। दर्द निस्संदेह वास्तविक है, निराशा बहुत गहरी है, फिर भी आगे क्या होता है यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। वे पीछे हट सकते हैं, नाराजगी पाल सकते हैं और कड़वे हो सकते हैं, या वे इस अनुभव का उपयोग यह स्पष्ट रूप से समझने के लिए कर सकते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, वे वास्तव में क्या लायक हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है। यही सिद्धांत उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो एक व्यावसायिक उद्यम में विफल रहा है, अपनी नौकरी खो चुका है या परिवार में किसी को खो चुका है। दर्द हमेशा परिवर्तन का निमंत्रण देगा, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। हालांकि मार्कस ऑरेलियस ने इसे स्वीकार किया। वह समझ गए कि जीवन का हर एक प्रहार गुण का अभ्यास करने, समझदार और अधिक न्यायपूर्ण बनने का एक अमूल्य अवसर था। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सिद्धांत का शक्तिशाली उदाहरण पेश करते हैं। अभिनेता ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है, ने व्यापक सफलता प्राप्त करने से पहले कई अस्वीकृतियों, दिवालियेपन और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके सबसे चुनौतीपूर्ण पलों ने उन्हें किसी भी जीत से कहीं अधिक सिखाया। उन्होंने दर्द को एक शक्तिशाली ईंधन के रूप में उपयोग करना सीखा। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल इसी बात की वकालत की थी। दर्द आपको तबाह करने की क्षमता रखता है, लेकिन यह एक जबरदस्त शक्ति के रूप में भी कार्य कर सकता है जो आपको अगले स्तर तक पहुंचाता है। असली चुनौती किसी के दृष्टिकोण को बदलने में है। यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछें यह मेरे साथ किस उद्देश्य से हो रहा है। दृष्टिकोण में यह सीधा बदलाव ही उन लोगों को अलग करता है जो पीड़ित बनकर फंसे रहते हैं, उन लोगों से जो आत्मनिपुणता की ओर जागृत होते हैं। जब कोई बात आपको चोट पहुंचाए तो यह न पूछें मैं ही क्यों, इसके बजाय पूछें यह स्थिति मुझे क्या सिखाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में यही स्टोइक दर्शन का मार्ग है। यह गहन ज्ञान का मार्ग है और इस शिक्षा में कुछ और भी गहरा मौजूद है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि विपत्ति न केवल मन को मजबूत करती है बल्कि हृदय को भी शुद्ध करती है। वह समझ गए कि दर्द ही यह प्रकट करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अपने अनगिनत युद्धों के बीच उन्होंने सीखा कि जीवन को अर्थ देने वाली चीज क्षण भंगुर सुख नहीं बल्कि स्थायी गुण है, और गुण उनके लिए अटूट साहस, अटल न्याय, विवेकपूर्ण संयम और गहन ज्ञान के साथ जीना था। ये चार गुण मूलभूत स्तंभों के रूप में कार्य करते थे जिन्होंने उनके अस्तित्व को बनाए रखा। जब उनके चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था, तब भी यही अटल सिद्धांत उन्हें सीधा रखते थे। आधुनिक विज्ञान इस अंतर्दृष्टि को और भी पुष्ट करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जिन व्यक्तियों में उद्देश्य की एक मजबूत भावना और सुदृढ़ मूल्य होते हैं, वे तनाव और हानि की स्थितियों को कहीं बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य दर्द को अर्थ से भर देता है। जब आप अपने संघर्ष के पीछे के अंतर्निहित कारण को समझते हैं तो दुख का दमनकारी बोझ काफी कम हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल यही अभ्यास किया था। उन्होंने हर एक कठिनाई को एक महान उद्देश्य के एक घटक में सावधानीपूर्वक बदल दिया। एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित होना। जीवन में दर्द अवश्य आएगा, ये एक अटल सत्य है जिसे कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। हालांकि लंबे समय तक का दुख
हमेशा वास्तविकता का विरोध करने से उत्पन्न होता है। आप जितना अधिक जो है उसके खिलाफ लड़ते हैं, उतनी ही अधिक आपकी शक्ति कम होती जाती है। आप जितना अधिक स्वीकार करते हैं और बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, उतने ही अधिक लचीले बनते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस बात से भली भांति परिचित थे। उन्होंने समस्याओं से रहित जीवन की तलाश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे मन की खोज की जो सबसे भयंकर तूफान के बीच भी गहरी शांति बनाए रख सके। और ठीक इसी मोड़ पर सच्ची मानसिक निपुणता सामने आती है। जब आप बाधाओं को अवसरों के रूप में, नुकसान को अमूल्य पाठों के रूप में और दर्द को अपने शिक्षकों के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका मन पूरी तरह से अजेय हो जाता है। आप अब केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं रह जाते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया के संप्रभु लेखक बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस शांत शक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरे, जो तब खिलती है जब आत्मा यह समझ जाती है कि जो कुछ भी होता है वह विकास के लिए ईंधन का काम कर सकता है। उन्होंने पाया कि दर्द के आवरण के नीचे हमेशा विकास के लिए एक आवश्यक निमंत्रण मौजूद होता है। आने वाले सप्ताह के दौरान हर बार जब कोई बात आपको चिढ़ाए, निराश करे या दुखी करे, तो उनके इन गहरे शब्दों को याद करें, बाधा ही मार्ग है। इस विचार को एक अभेद्य ढाल के रूप में उपयोग करें। हर एक चुनौती को एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखें कि कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलने का यह सरल कार्य बोझ को शक्ति में बदल देता है। और उचित समय में आप महसूस करेंगे कि आपका मन, जो कभी नकारात्मक विचारों से ग्रस्त था, आपके सबसे दुर्जय सहयोगी में बदल जाता है। क्योंकि एक बार जब आप अपने सोचने के तरीके में महारत हासिल कर लेते हैं, तो और कुछ भी आपको नष्ट करने की शक्ति नहीं रखता। मार्कस ऑरेलियस की हर एक शिक्षा के साथ हम यह पहचानने लगते हैं कि जीवन लगातार वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, भले ही वह हमेशा हमारी इच्छा न हो। कठिनाइयां निस्संदेह बनी रहती हैं, लेकिन अब वे एक नया महत्व, एक पुनर्जीवित उद्देश्य प्राप्त करती है। और जब आप दुख को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देते हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जो आप पर हावी हो सके, क्योंकि सच्ची शक्ति स्वाभाविक रूप से आपके भीतर निवास करती है। यदि इस सामग्री ने आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की है, तो कृपया इसे किसी खास व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने की आवश्यकता है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं।